नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास परीक्षा जो 2019 का जो कि 28 फरवरी 2021 को हुई थी, उसकी जो प्रारंभिक उत्तर कुंजी है वो आ गई है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने जो अपनी आंसर शीट है वो इतनी जल्दी डाल दी है, तो आप देख सकते हैं ये आ गई है और आप अपने क्वेश्चन आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, आपका क्वेश्चन सही है या गलत है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आप देख सकते हैं ये जो परीक्षा हुई थी ये 28 फरवरी को हुई थी। तो यहाँ पे एमपी के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम उनको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश संबंधित था, तो आपको यहाँ बताना है। तो ये आंसर इसमें दे रखा है। ये जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है ये उज्जैन से संबंधित है। दूसरा है भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि किसने दी? तो भास्कर भट्ट को विद्यापति की जो उपाधि दी थी ये भोज के द्वारा दी गई थी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदयगिरी की गुफाएं किससे संबंधित है? तो गुप्त साम्राज्य से संबंधित है उदयगिरी की गुफाएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नचना कुठार का पार्वती मंदिर स्थित है। तो ये नचना कुठार का पार्वती, जैसे कि पार्वती है तो पन्ना जिले में ये नचना कुठार का पार्वती मंदिर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि घोटुल प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से क्या कथन सत्य हैं? तो पहला ऑप्शन है घोटुल में सम्मिलित होने वाली लड़कियां मुटियारी कहलाती है, घोटुल में सम्मिलित होने वाले लड़के चेलिक कहलाते हैं। वेरियार एल्विन ने घोटुल प्रथा की विस्तृत विवेचना की है, तो उक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है मध्य प्रदेश में किस स्थान पर 1923 में झंडा सत्याग्रह आरंभ हुआ था? तो आप सभी को पता है ये जो झंडा सत्याग्रह जबलपुर में शुरू हुआ था। अब ये झंडा सत्याग्रह में भाग लेने वाले जो क्रांतिकारी थे उनका नाम आपको बताना है। मानधाता का मेला का संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो मानधाता आप सभी को पता है खंडवा जिले में मानधाता का मेला लगता है। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर शिवपुरी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का जन्मस्थली कहाँ है? तो बाबई, जो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्मस्थली है बाबई, जो कि होशंगाबाद में आता है, तो इनकी जन्मस्थली होशंगाबाद है। उसके बाद बात करते हैं कुमार गंधर्व समारोह किस स्थान पर होता है? तो कुमार गंधर्व देवास के थे, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था लेकिन ये देवास के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वन प्रकारों में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किसका है? तो उष्ण कटिबंधीय सूक्ष्म पतझड़ वन जो है ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं तो तब उत्तरी मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटती है? तो तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में अधिकांश भागों में दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस माह में सर्वाधिक होता है? तो मार्च माह में आपको पता है जो तापांतर है वो सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2018 के अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कोयला क्षेत्रों में से किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो सिंगरौली में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। बात करते हैं बालाघाट में मैग्नीज का भंडार किस सेल समूह से संबंधित है? तो बालाघाट में जो मैग्नीज भंडार है वो धारवाड़ सेल समूह का प्रमुख है। मध्य प्रदेश में गैर पारंपरिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो पवन ऊर्जा है जो गैर पारंपरिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। बात करते हैं हम मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई कुल विद्युत का तापीय विद्युत का हिस्सा कितना है? तो 75% है जो तापीय विद्युत के द्वारा। यहाँ मध्य प्रदेश में दीनबंधु योजना किससे संबंधित है? तो बिजली बिल से संबंधित दीनबंधु योजना है। मध्य प्रदेश में पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का संजय गांधी तापीय विद्युत बिरसिंहपुर निम्नलिखित में किस जिले में है? तो ये उमरिया जिले में आता है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को छूती है? तो मैकाल श्रेणी, जहाँ से आपको पता है नर्मदा नदी निकलती है। अनूपपुर जो अमरकंटक है ये मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो 236 वर्ग प्रति किलोमीटर मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। 1 किलोमीटर में मध्य प्रदेश में 236 लोग रहते हैं। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। क्वेश्चन बहुत ईजी थे यहाँ पे। नवीनतम जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का वह जिला जहाँ सबसे कम अनुसूचित जनजाति रहती है तो भिंड है। ये मध्य प्रदेश का सबसे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति रहने वाला जिला है। मध्य प्रदेश में लघु एवं सूक्ष्म मध्यम विभाग का गठन कब हुआ था? तो 5 अप्रैल 2016 को
MSME का गठन हुआ था। भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपको सभी को पता है, मध्य प्रदेश में तिलहन और दालों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। भारत में कोयला भंडार पर आधारित मध्य प्रदेश का स्थान बताइए। तो कोयला के भंडार में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज कितने स्तर का है? तो आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज तीन स्तर का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के वास्तविक कार्यपालक का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है वास्तविक कार्यपालक जो होता है। बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो PV दीक्षित मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। मध्य प्रदेश में पुलिस सेवा संवर्ग की प्रथम महिला IPS अधिकारी आशा गोपालन मध्य प्रदेश में प्रथम महिला IPS अधिकारी थी। RCEP से तात्पर्य है, तो इसका फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। क्वेश्चन बहुत इजी आए थे। अगला क्वेश्चन है, मल्लमपुरम तमिलनाडु में समाचारों में क्यों था? तो भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति ने अपनी दूसरी औपचारिक शिखर वार्ता यहाँ पर करी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आपको सुमेलित करना था। तो पुलकेशियन कप किससे संबंधित है? तो थर्ड है पुलकेशियन कप है क्रिकेट से संबंधित है। और यूरो कप किससे संबंधित है? तो दूसरे का यहाँ पे फर्स्ट है, यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है। अजलान शाह कप ये हॉकी से संबंधित है। अजलान शाह कप जो है थर्ड का दूसरा है, ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है। थॉमस कप ये बैडमिंटन से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश में तीरंदाजी अकादमी का कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर में है। अब पुरस्कार की अगर हम बात करें तो एकलव्य पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो ये एकलव्य जो पुरस्कार है ये निशानेबाजी को बढ़ावा देने के लिए एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। तो विक्रम पुरस्कार की हम बात करें तो विक्रम पुरस्कार यहाँ पे हम बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो डी वाला है, केवल प्रभात जोशी पुरस्कार है, ये यहाँ पे सुमेलित है। ये पुरस्कार जो है मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए मेघदूत ऐप लक्षित समूह कौन सा है? तो किसान जो है ये मेघदूत से संबंधित है। त्रिशूल मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भोपाल में मिंटो हॉल का निर्माण किसने करवाया था? तो भोपाल में मिंटो हॉल का निर्माण सिकंदर बेगम के द्वारा करवाया गया था। बादल महल गेट कहाँ स्थित है? तो चंदेरी में बादल महल है। बात करते हैं प्रसिद्ध राम राजा मंदिर कहाँ है? तो ये निवाड़ी में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हार्डवेयर क्या है? एक वास्तविक उपकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम वेब ब्राउज़र है? तो मोजाइक जो है ये प्रथम वेब ब्राउज़र है। ई लर्निंग और ई बैंकिंग ई सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत आपसे एक सरल क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? तो जुलाई 2006 में मध्य प्रदेश में ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत हुई थी। प्रथम आधुनिक दूरसंचार उपकरण था तो टेलीग्राफ जो है प्रथम आधुनिक दूरसंचार ग्राफ था। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले जो है वर्तमान क्रिकेट के अध्यक्ष है। बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो डगलस स्टुअर्ट जो है ये बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता था। DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी जो है ये DRDO के अध्यक्ष है। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ईजी पूछे गए थे। CVC जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? तो संजय कोठारी जो है ये CVC के अध्यक्ष हैं। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? तो विपिन रावत भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस हैं। तो ये जो क्वेश्चन थे, ये जो क्वेश्चन हमारे 50 क्वेश्चन MP से रिलेटेड और जनरल नॉलेज थे से पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो बफर स्टॉक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संधारित किए जाते हैं और मानकों के आधार पर ऐसे स्टॉक संधारित किए जाते हैं। तो त्रैमासिक स्तर पर इनका कार्य होता है। हल का संधारण प्रकार जिसे अर्ड कहा जाता है विकास इस समय के आसपास हुआ था। तो 2500 BC। जैसा कि आपको पता है हल के जो साक्ष्य है ये हड़प्पा संस्कृति से मिले थे, तो ये वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। शुरुआती रूप से नियोजित ढंग से पादपों की बुवाई व कटाई विश्व में किस हिस्से में पाई जाती हैं? तो पश्चिम एशिया, इजिप्ट व भारत में शामिल करता उर्वरक अर्धचंद्र ये वहाँ पे पाई जाती है। अब हम बात करते हैं भारत में कौन सा राज्य सोयाबीन सबसे ज़्यादा पैदा करता है? सभी को पता है मध्य प्रदेश। योजना आयोग के अनुसार भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 15 जलवायु क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से उपलब्ध ग्रंथों में से परिक्षेप में कौन सा ग्रंथ सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। किस वर्ष के दौरान भारत में राष्ट्रीय कृषि नीति लागू की गई? 2000 में कृषि नीति लागू की गई थी। बात करते हैं संवहनीयता सूचकांक जिसे PSR कहा जाता है, जिसकी पहचान FA द्वारा की गई है वे हैं। तो इसका फुल PSR का प्रेशर स्टेट रिस्पॉन्स है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में फसल भावों के संदर्भ में लागू योजना भावांतर भुगतान किसके द्वारा किस वर्ष लागू हुआ था? 2017 में हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आप देख लेंगे, ये कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। मेरा एग्रीकल्चर नहीं है लेकिन ये मैंने जो क्वेश्चन मेरे को पता थे आपको बता दिए हैं, ये क्वेश्चन आप देख लें।
केरल में मानसून की शुरुआत कब होती है? तो 1 जून से होती है। तो डेटा माइनिंग जो है ये सुदूर संवेदन से संबंधित नहीं है। भारत में मौसम विज्ञान में कृषकों का मौसम बुलेटिन से नियमित जारी है, तो 1945 से ये जारी है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, पानी की हानि इसमें नहीं होती है। तो द्वार कोशिका जो होता है इसमें पानी की वो हानि नहीं होती है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ये पेपर बहुत सरल आया था। एग्रीकल्चर का आपको पता होगा एग्रीकल्चर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो एमपी के क्वेश्चन है उसमें से आप 40 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते थे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे गए थे, आप मैच कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए थे। तो दोस्तों ये था हमारा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।